अच्छा लकी तेरा दांत बाहर आ रहा है। वो बारी आता है। उधर उधर सामने तो देख कौन खड़ा है। शुरू करो।
such an opportunity to give my view on the occasion of 26 जनवरी। आज बच्चों आपके सामने मैं 26 जनवरी के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, हम 26 जनवरी मनाते हैं पर हमें ये नहीं मालूम हम क्यों मनाते हैं। जब हम 26 जनवरी मनाते हैं हमें ये नहीं पता कि हम क्यों 26 जनवरी मनाते हैं। आइए हम छोटे शब्दों में इसे जानते हैं कि 26 जनवरी होता क्या है। ये सब आपको क्यों के मतलब मालूम रहना चाहिए। ये चीज हम एनके अकेडमी के बच्चों को देते हैं। क्यों मतलब वाई, इंग्लिश में बोलते हैं वाई। तो इसके लिए हर चीज क्यों के पीछे राज्य क्या है उसके बीच जानना चाहिए। देखिए, मैं 26 जनवरी में छोटा सा आपको 2-3 लाइन में बताऊं। कॉन्स्टिट्यूशन, आई नो यू पीपल आर वेरी मच अवेयर अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि आप लोग हमेशा जब पहला बुक अपना पहला पेज खोलोगे उसमें लिखा रहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। अपन हमारे भारत को 26 जनवरी 1950 को संविधान मिला था। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। और इस दिन हमारे भारत राज्य से झूम उठी थी। नागरिक पूरा खुशियों से चारों तरफ क्यों झूम उठी थी? क्योंकि हमारे भारत को क्या मिला था? संविधान मिला था। संविधान मिलते ही हमारे भारतवासियों में जोश आ गई। इसी जोश में मैं एक आप लोगों को एक वीर महान ने एक बहुत खूब लिखा है। ये लिखा है, चीर दो दुश्मन की सीना, यारो हल्ला बोल दो, गोलियां खाने को वीरो आज छाती खोल दो। मैं सभी एनके अकेडमी बच्चे और यहाँ पे उपस्थित सारे बच्चों को यही कहना चाहता हूँ, आप लोग भी अपनी जिंदगी जैसे वीर जवान लोग हैं उनके जैसा बनाएं। इसी के थोड़ा सा मैं 2-3 पंक्तियां गाना चाहता हूँ। वीर आज 26 जनवरी पे, हिंदुस्तान देश हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है, जन्मभूमि है हमारी, प्यार से रहेंगे हम तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तान देश हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। आज इस पावन अवसर पे बच्चों मैं आप लोगों को ये पहले भी बोल चुका, आप लोग
लोगों को जिंदगी कैसा जीना चाहिए, वीर जवानों जैसे वीर जवानों अपने सुबह उठ के बॉर्डर पे जाना, वो अपना काम समय पे करना। तो मैं अपने एनके अकेडमी बच्चों को और यहाँ पे उपस्थित थी, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, आप लोग वीर जवानों जैसा बनो, किसी चीज़ से डरो मत, उनसे लगो, ये सामना करो जो भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप लोग बोलते हो ना, पढ़ के मेरा हो चुका है, मम्मी मेरा पढ़ के हो चुका है, अब क्या जैसे हम 10th के बाद एक लक्ष्य सोचते हैं बच्चों कि जैसे हमें ये बनना है। जो बच्चे का लक्ष्य तय रहता है उन्हीं बच्चे लाइफ में कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा देश क्षणों अक्षरों में अंकित है, इस देश गौरव अनंत है। जो चढ़ गए बलिवेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय। First of all, good afternoon to all of you, and especially sir also good afternoon. This day our country is celebrating the 73rd Republic Day on the Wednesday of 26 Jan 2022. It's a Constitution of India. It's adopted on the 1950. Against the independence at 15 August 1947. जैसा कि हम सब जानते हैं, और गणतंत्र दिवस ये हमारा मनाया जाता है 26 जनवरी। इसकी स्टार्टअप हुई थी 26 जनवरी 1950 से, और हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। इसके अंदर हाल में 3 साल के बाद हमें हमारा संविधान मिला था। इस संविधान को लिखने में बहुत समय लग गया था, जैसा कि आप सब जानते होंगे। इस संविधान को लिखने में लगभग 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे, और इसको लिखा गया था माननीय हमारे श्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा था इसे, और इसे इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जैन 1950 को। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे तुम्हें हर एक कैटेगरी के लोग देखने को मिल जाएंगे, चाहे कैसा भी हो, चाहे वो ऊंची जात से चाहे नीचे। यहाँ पे इक्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी की बात बहुत ज़्यादा चलती है, क्योंकि पहले से हमारे देश काफ़ी वीर जवान जिन्होंने हमारे देशों के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, बहुत संघर्ष से हमें आज़ादी दिलाई है। तो उनकी जो भी उनके त्याग थे, जो भी उनका बलिदान था, उसे ऐसे ज़ाया नहीं जाया दे रहे। और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने देश को एक अच्छे मोड़ पे लेके जाएं। ये यूथ, ये जनरेशन जो अभी है, जो इस टाइम पे, जैसे ये बच्चे सारे आप सब एक इस जनरेशन को, इस भारत को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। चाहे हम सब हुए, चाहे आप हुए, या एनके अकेडमी के स्टूडेंट और सारे जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे खड़े हैं, सबका एक बहुत बड़ा महत्व है इस भारत देश को आगे बढ़ाने में। क्योंकि हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जो बहुत ही अलग बाकी देशों से मानी जाती है। और जैसे अलग बाकी देशों में कैसा होता है, बाकी देश अभी हमारी कंट्री जैसी एक डेवलपिंग कंट्री है, हम सब ये जानते हैं। क्या है डेवलपिंग कंट्री? डेवलप कंट्री नहीं है। अदर कंट्री जैसे जापान हो गए, चाइना हो गए, ये सारे डेवलप कंट्री, ये लोग रैपिडली डेवलप हुए, क्योंकि इनके पास क्या थी, इनके पास लिटरेसी रेट इनकी बहुत ज़्यादा थी। ये लोग अशिक्षित थे, अशिक्षित नहीं थे। और हमारा देश ऐसा था जहाँ पे लोगों की ये पढ़ाई एक ऐसी हथियार है जिससे आप ज़िंदगी को उनसे भी जंग जीत सकते हैं। कोई भी काम करो, प्रेम से करो, लगन से करो। प्रेम होना चाहिए तो अनंत होना चाहिए, किसी से भी करो, चाहे अपनी पढ़ाई से चलो, चाहे किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से। बहुत महत्व रखता है ये बात कि आप अपने देश के लिए क्या करो, आप ये क्या करो। जैसे कि बोलते हैं आप, हमारा ये होता है कि जैसे हम प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमें अपना प्रेजेंट और अपना स्टूडेंट्स और बाकी कुछ ये बात की हम गारंटी देते हैं आपको, अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होंगे। यहाँ पे हम खाली एजुकेशन ही नहीं, हम यहाँ पे सिखाते हैं संस्कार कैसे होते हैं, बिहेवियर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होता है एक व्यक्ति का, एक स्टूडेंट का। आपको हर जगह नहीं सिखाया जाता है। हमारा मॉडल है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, इनको अच्छी शिक्षा दी जाए, जितना हमारे कैपेबल है, जितना आपने सीखा है। हम क्या चाहते हैं कि बच्चों को हम इम्प्लीमेंट करें इसके अंदर, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो या संस्कार की बात हो, यहाँ पे हर एक चीज़ को आपकी वैल्यू दी जाएगी। थैंक यू। प्रोफेसर नवनीत मिश्रा सर के साथ, और आप डायरेक्टर हैं एनके अकेडमी के और पूर्व छात्र नेता मुंबई शहर के रह चुके हैं।
सर के बारे में आप लोगों को बहुत कम जानकारी होगी। अभी सर के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, क्लास के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। पहले मैं आज़ादी के बारे में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा देश जो है लगभग 250 वर्षों तक अंग्रेज़ों के अंतर्गत गुलाम रहा और 1702 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेज़ों ने किया बंगाल में। और वो लोग एक लीडर बन के आए थे, बिजनेसमैन, छोटे से मूर्ख कैटेगरी के लोग हैं, इन पर शासन किया जा सकता है। और अंतोगत्ता उन लोगों ने 250 वर्षों तक शासन किया और बहुत लड़ाई और स्ट्रगल के बाद हमारे महापुरुषों ने हमको आज़ादी दिलवाई। और 1947 15 अगस्त 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद भारत का संविधान बनने में बच्चों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 1950 को हमारा देश रिपब्लिकन कंट्री बना और देश में कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ। और वही सिस्टम आज हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। जो भी जितने भी आर्टिकल हैं, जितनी भी धाराएं हैं संविधान की, उसी के तहत हमारा देश आज चल रहा है। अब बात हम करते हैं इनके एकेडमी के डायरेक्टर, के डायरेक्टर प्रोफेसर नवनीत मिश्रा सर के बारे में। आप हाईली एजुकेटेड और बहुत ही एलाइटेड क्लास फैमिली से आते हैं। आप मुंबई शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उत्तर प्रदेश के ज्ञानपुर जनपद के बहुत माने जाने परिवार से आते हैं। कई पीढ़ियों से लेकर पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बहुत अग्रगण्य रहे हैं। इनके पिताजी इलाहाबाद हाई कोर्ट माने जाने वकील हैं और मुंबई शहर में लोगों का बिजनेस बहुत बड़ा है। अगर ये लोग चाहें, एक क्लास नहीं, आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, 1 साल में 10 लाख केजी से लेकर के 10 तक 12 तक पहुँचे। लेकिन किसी टीचर ने वो बात नहीं बताई, वो बात मैं बताऊँगा, लेकिन आप शांत रहिए। शिक्षा के क्षेत्र में बताता हूँ, महाराष्ट्र के एक व्यक्ति का नाम मसेलकर साहब। मसेलकर साहब ऐसे गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उनकी माँ लोअर बरेल में घरों में जाकर के बर्तन मांजती मसेलकर साहब, जो कि हमारे महाराष्ट्र में उनको 11th रैंक मिला था और भारत के माने जाने इंजीनियर आज हैं वो मसेलकर साहब। उनकी माँ घरों में झाड़ू लगाती थी, लोग चंदा लगा कर उनको पढ़ाए थे। बच्चों, आपको मालूम नहीं हो, 60 रुपये वजीफ़ा पाने के लिए, स्कॉलरशिप पाने के लिए एक बार लाइन उनको 12 घंटे खड़ा होना पड़ा दादर में और वहाँ चक्कर आ गया, गिर गए। उसके बाद उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ठीक है, आज मैं स्कॉलरशिप के लिए 60 रुपये के लिए खड़ा हूँ और चक्कर आ गया, गिर गया। आपसे निवेदन है कि आने वाले समय में मुझे उसी चेयर पर बैठाना जिस चेयर पर डायरेक्टर बैठकर पैसा बांटता है। और आज मसेलकर साहब भारत के माने जाने इंजीनियर होकर के और टाटा इंस्टीट्यूट के तरफ से पूरे भारत को भारत जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट टाटा के पैसा मसेलकर साहब ही बांटते हैं। ये केवल शिक्षा की ताकत है। दूसरा बताता हूँ नाम, नंदुरबार एक डिस्ट्रिक्ट के बच्चों महाराष्ट्र में, वहाँ के जो IAS अधिकारी हैं राजेंद्र साहब हैं। राजेंद्र साहब एक जंगल में पैदा हुए थे, जंगल में पैदा हुए थे, आदिवासी इलाके से बिलोंग करते हैं और भारत के पहले ही IAS हैं जो आदिवासी क्षेत्र के माने जाने डॉक्टर हैं। और राजेंद्र साहब जो हैं नंदुरबार के DM हैं। पहले भारत आज़ादी के बाद भारत में अगर कोई आदिवासी बच्चा IAS हुआ तो राजेंद्र साहब हैं, जो नंदुरबार के डिस्ट्रिक्ट के इस समय कलेक्टर हैं। आप लोग गूगल पे देख लेना। और उन्होंने अपने जीवन में शपथ लिया है कि अपने जीवन में हर साल में एक स्कूल खोलूँ। गरीबों के लिए हर साल एक स्कूल हर स्टेट में उनका खुलता है, 1-2 स्कूल हमेशा खुलता रहता है। और भारत के वो पहले IAS बच्चों कि जब अपने यहाँ कोविड-19 का नाम केवल सुनवाई पड़ा जनवरी महीने में 2019 में, तो पहले IAS हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लिया। और सिर्फ अपने नंदुरबार के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो उन्होंने राजेंद्र साहब ने ऑक्सीजन सप्लाई करवाया। आज मेरे कहने का मतलब है, अगर आदिवासी बच्चा कोई IAS बन सकता है, दारू की भट्टी चलाने वाली माँ का बेटा अगर डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, IAS बन सकता है, तो शायद इस यहाँ पर खड़े हुए इस लोकेलिटी कोई बच्चे की इतनी बुरी हालत नहीं है, किसी की इतनी बुरी हालत नहीं है। और बच्चों तीसरा नाम बताना चाहता हूँ, शिक्षा परिवर्तन ले आने का साधन यानी विद्यासागर के लिए आचार्य विद्यासागर का नाम कितने बच्चों ने सुना है? आचार्य विद्यासागर बंगाल में एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे। गांव में लाइट की व्यवस्था नहीं थी। आज के लगभग 50-60 साल पहले वो साइकिल से जाते थे बहुत दूर टाउन में और साइकिल खड़ी करके रात में वहाँ पढ़ाई करते थे और 2 बजे वहाँ टाउन से लौटते थे। उन्होंने शपथ लिया कि मैं सिर्फ अपने बंगाल में एजुकेशन को हाईलाइट करूंगा ताकि गरीब बच्चे अच्छी एजुकेशन, क्वालिटेटिव एजुकेशन प्राप्त कर सकें। बच्चों आचार्य विद्यासागर प्राइमरी के टीचर बने और मात्र उनकी 40 रुपये पेमेंट थी मंथली इनकम 40 रुपये। और 40 रुपये जिस दिन पाते थे ना, गाँव के बच्चों को चॉकलेट खिला देते थे। उनके भाई तो आचार्य विद्यासागर 40 रुपये पेमेंट। नहीं मानोगे, वो
40 रुपए जो पेमेंट पाते थे, बच्चों को चॉकलेट खिला देते थे, उनके हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति हैं जिनके 4 बच्चे, आइए सुनिए, 4 बच्चे। शिक्षा देने वाला कोई भिखारी नहीं था। एजुकेशन इज डबल ब्लेसिंग, इट ब्लेसेस बोथ गिवर एंड रिसीवर। शिक्षा देने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता और शिक्षा प्राप्त करने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता। अगर गरीबी को दूर करना है आप सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन लीजिए। नवनीत मिश्रा साहब जो प्रोफेसर हैं और आपके इनकी एकेडमी के डायरेक्टर हैं, आपको ज़्यादा इनके बारे में बहुत सारी क्लासेस में पढ़ाता हूँ बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन बच्चों पर पर्सनल अटेंशन किसी ने नहीं दिया, क्योंकि बड़े लोग हैं, उनको पैसे आ रहे हैं तो क्लास अपने आप चल रहा फ्लो में, तो उनको बच्चों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी मार्केट बनी हुई है। लेकिन एक ऐसे पहले मुंबई शहर के ऐसे प्रोफेसर होंगे जो एक एक बच्चे पर क्लास पर घुस करके हम लोग पढ़ाते हैं और बच्चों के बारे में इंक्वायरी करते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को क्वालिटेटिव एजुकेशन, इनका एक मकसद नहीं पैसा कमाना, पैसा इनके पास बहुत पर्याप्त है, 5 पीढ़ियों के धनी, आपको नहीं मालूम होगा। भदोही से लेकर मुंबई शहर में भगवान, अगर ये लोग बैठे तो ही 5 पीढ़ी खा सकते हैं, इतने संस्कारवान परिवार से लोग आते हैं। केवल इनका उद्देश्य है कि गली कूचों में बिखरे हुए बच्चे जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही, जो शिक्षा से वंचित हैं, उनको हाईलाइट किया जाए और आप लोग हमारे देश के स्वामी विवेकानंद, आचार्य विद्यासागर बने, मसीलकर साहब बने। स्वामी विवेकानंद में क्या था, स्वामी विवेकानंद भी आप लोगों की तरह एक सामान्य परिवार पैदे थे, शायद कुछ रखकर कोई बच्चा नहीं होगा। जब छोटे थे एक उनके घर के सामने गटर था, उसमें कूद जाते थे, उसके बाद आकर अपनी माँ की साड़ी में कूद देते थे। इतना शायद कोई शरारती नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद जैसा शरारती शायद कोई बच्चा नहीं होगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने तो भारतवर्ष को विश्व गुरु कहा जाता है। विश्व गुरु का दर्जा कौन दिलवाया? स्वामी विवेकानंद ने। 1893 में शिकागो जो सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत के राजदूत बन गए थे, दार्शनिक राजदूत। आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, इनके एकेडमी की तरफ से मैं आया हूँ केवल बच्चों के मेंटेलिटी को चेंज करने के लिए। आज टीचर लोग पढ़ाते हैं आपको तो केवल क्या पढ़ाते हैं? सिलेबस पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? सिलेबस, पैरामीटर में बात करके आपको ब्लाइंड बना देते हैं, आप इंजीनियर बन जाते हो, डॉक्टर बन जाते हो, लेकिन संस्कारों से बहुत दूर रहते हो। इनकी ये एकेडमी पहली एकेडमी मुंबई शहर होगी जो सबसे बड़ा इनका आपने सिविलाइजेशन, आपने कल्चर प्रमोट करना पहला मोटिव और अटेंशन है प्रोफेसर नवनीत मिश्रा सर का। एक एग्जाम्पल और दूंगा, अगर एक मछुआरा का बेटा राष्ट्रपति बन सकता है तो शायद इसमें कोई मछुआरे से कम हैसियत रखने वाला बच्चा नहीं है कोई? 2003 में बीजेपी की सरकार बनी, माननीय अब्दुल साहब देश के राष्ट्रपति बने और पहली बार जब 26 जनवरी को स्वागत किया जा रहा था तो राष्ट्रपति का स्वागत कौन करता है? तीनों सेनाओं के अध्यक्ष करते हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बीच में खड़े हुए और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष ने कहा, गर्व महसूस होता है कि देश के इतने बड़े साइंटिस्ट के बीच में, इतने बड़े राष्ट्रपति के बीच में खड़ा हूँ। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, ये गलतफहमी है। आज मैं गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि एक मछुआरे का बेटा, नारियल बेचने वाले का बेटा आज तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के बीच में मैं खड़ा हूँ। Mostly today I am associated with the director Professor Navneet Mishra sir. To promote the education in this class, and we people are making advertisement and we are making progress day by day. Before lockdown we had already collected more than 400 students, but due to extreme poverty and starvation, most of the children, most of the parents shifted to the native place. So we have reduced the number, but we are trying our best. Within 6 months we scored those students and we will be highly associated and we will reopen so many different branches in the Mumbai city. And it is my commitment and knowledge that you can't imagine the qualitative education anywhere in Mumbai city except this MKES Academy. So it is my promise and I pray Almighty God that Almighty God must shower the blessings over you and we people flourish all together. Jai Hind. सभी बच्चे शांत हो जाइए प्लीज। साइंस कहता है
अभी तक जो पढ़ाई किया उससे ही पता बस चल गया। साइंस कहता है कि 0 डिग्री के अगर नीचे काम करते हो तो हड्डियाँ चटक जाती और 52 और धरती के ऊपर अगर 50 के ऊपर काम करते हो तो मांसपेशी हमारी खराब होती है। ऐसे आर्मी के जवान इसके नीचे भी काम कर रहे हैं और उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे। और जो हमारा मेन मकसद है यहाँ पे बच्चे लोग का एजुकेशन का, जो सर ने अभी तक सारी बातें बताई, मुझे बोलने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं क्योंकि सर ने सब कुछ न कुछ तो बोल ही दिया। लेकिन बच्चों मैं लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा, अपने अंदर थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम रखें, जो खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि अगर खुद के ऊपर विश्वास है आपको तो आगे बढ़ने के लिए आपको किसी का बाप नहीं रोक सकता। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं स्वयं एक 35% वाला बंदा हूँ जिसका 35% आया होगा। शायद मैं इसे यहाँ पे बताऊंगा, लोगों को भरोसा यहाँ पे नहीं होगा। क्या आपको भरोसा होगा? नहीं। लेकिन जो हमारे अंदर है वो कुछ चाहत थी करने की, बिलीफ सिस्टम, मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे BMW चाहिए। ऐसे हर बच्चे के अंदर होना चाहिए कि मुझे मर्सिडीज चाहिए। जब ये दिमाग में हो जाएगा ना तो वाकई में आपको आ जाएगा। बस आपके ऊपर, अपने ऊपर, खुद के ऊपर क्या होना चाहिए? विश्वास। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ जितने इनके एकेडमी के बच्चे हैं उनको छोड़ के भी सबके अंदर ये बिलीफ सिस्टम तो होना ही चाहिए। एक बार आपका लगन लग गया ना किसी चीज में बच्चों, कोई आपको आगे बढ़ने से रोक सकता नहीं है। सोचो बच्चों, मेरा खुद 40%, 35-40%, मैंने 11th में पहले 65% पाया, 10 के बाद 12th में 72% पाया, 13 में फर्स्ट क्लास पास हुआ, 80% पाया, TY बीकॉम किया, B.Ed किया, M.Com किया, अब LLB पे फोकस है। सारा काम आपका बिलीफ सिस्टम ने किया। खुद के ऊपर क्या होना चाहिए? बिलीफ। और यह विश्वास हर बच्चों के अंदर होना चाहिए। जो मम्मी पापा कहते हैं कि मेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता, अरे कुछ कर सकता है, उसको बस बताओ कि तुम उस लायक हो, बस उनको पहचानवाओ, इंट्रोडक्शन दिलाओ खुद के अंदर। देखो बच्चों, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ तो कला है कि नहीं है? जरूरी नहीं है बच्चों सिर्फ स्टडी से ही आगे बढ़ सकते हो। आप डांस, सिंग, कुछ भी करो, कोई प्लेइंग में, कोई भी चीज, आपको बस एक मकसद होना चाहिए, मुझे लाइफ में कुछ करना है। यहाँ जैसे सर ने बोला, मैं सिर्फ आपको पढ़ाई नहीं बताता कि मेरा क्लास है मैं ये बताऊंगा, नहीं, आप किसी चीज में आगे बढ़ो, लेकिन आगे बढ़ो, ये मकसद होना चाहिए। मैं अपने पेरेंट्स को प्राइज दिला कर रखूंगा स्टेज पे बुला के। जब ये सपना आपका हो जाएगा ना बच्चों, तो वाकई में आप दिल से मेहनत करो। और आई थिंक तुमको भी पता होगा, जो दिल से मेहनत करता है ना वो मिलता ही मिलता। पता है कि नहीं पता है? हेलो गाइस, पक्का ना? अब मैं देख रहा अपने क्लास में काफी बच्चे हैं, लगभग जो 90+ दिख रहे हैं, उनको मैं उनका नाम भी कुछ लेना चाहूंगा। जैसे गौरव हो गया, खुशी हो गए, सत्यम हो गए, ऐसे तमाम बच्चे और भी है, मुझे सबका नाम याद नहीं है बच्चों, लेकिन हाँ यहाँ का जो होगा तो भी 99 आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 99 शायद अपने एरिया, मोहल्ले, कॉलेज, क्लास कहीं भी बोलोगे शायद उसको बुरा लगेगा, हे भगवान इसका उल्टा ही आ जाए, चला उल्टा भी होगा तो भी 99 आ रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और जब ये रखोगे बच्चों, गारंटेड होना ही। मैं आपके सामने सबसे बड़ा बच्चों 3 ईयर के अंदर, 5 की तो बात छोड़ो, 3 के अंदर आपको बता सकता हूँ मैंने क्या क्या लिया। देखो बच्चों, कम से कम 50 लाख का काम कर डाला। कितना? 50 लाख। क्यों पता बच्चों? बिलीफ सिस्टम। जब अपने ऊपर खुद का विश्वास, आपके सामने बच्चों 22
क्यों मिला पता है? क्यों? चलो थैंक यू।